अगर स्टैटिस्टिक्स को सही तरीके से कवर करके नहीं जाओगे ना, तो आप एग्जाम में बहुत बुरे फंसने वाले हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आती है 40 मार्क्स की। अगर आपने इसे सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया तो आप एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। बस इसी वजह से ये वीडियो बनाई है। स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रैटेजी कैसे करनी है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, और इसके तुरंत बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये स्टैटिस्टिक्स है किस खेत की मूली। अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक की वेटेज दोस्तों इक्वल नहीं है। कुछ टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा ही है और कुछ टॉपिक की वेटेज बहुत कम। मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूं कि सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इन तीनों टॉपिक को मिला के कम से कम आपको पेपर में मिलने वाले हैं 18 से 20 क्वेश्चन। फिर प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलाकर आपको मिलने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन। और बाकी बचे जो टॉपिक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, इनको मिलाकर भी आपको आने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन। सही तरीके से आपने मोस्ट वेटेज चैप्टर को चूज कर लिया तो भी आपका स्टैटिस्टिक्स में बेड़ा पार होने वाला है। मतलब कुछ टॉपिक को अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 10 डेज बचे हैं तो इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के अंदर फॉर्मूलेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर के थ्रू बहुत जल्दी कर सकते हैं। और डेली कम से कम 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन किन टॉपिक की? जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा हाई है। समझ गए होंगे आप। और आपको मॉक टेस्ट पेपर भी प्रिपेयर करना है स्टैटिस्टिक्स का, और उसमें हाई वेटेज चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बार बार करना है और पूछना है अपने आप से कि इन टॉपिक्स के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इनकी वेटेज हाई है, माने आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये पार्टीशन वैल्यूज के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 9 ये भी क्रिटिकल क्वेश्चंस है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है और इसके चांसेस आने के बहुत ज्यादा हाई है। आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस, ये आपको रिलेशन दे रखा है और आपको दे रखा है कि क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ वाई कितना है 12। तो आपसे कह रहा है क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स बताइए। तो सीधे सीधे y की जगह आप क्या रख देंगे 12, लेकिन 3 को कट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 12 लगा देंगे तो 12 टू 24 माने 4x इक्वल्स टू -24, तो x इक्वल्स टू -6। ये क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x आया। लेकिन कभी भी कोई भी डिस्पर्जन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 2 सैंपल साइजेस आपको रखे हैं 30 एंड 20 और इनका मीन दे रखा है 35, 55 एंड 60 और इनके वेरिएंसेस 16 एंड 25 दे रखे। आपसे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ n1 इंटू d1 का स्क्वायर, n2 इंटू d2 का स्क्वायर, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर और n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। अब ये d1 क्या होगा? d1 होगा भाई, हम सबसे पहले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो कंबाइंड मीन निकालेंगे। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए 55 इंटू 30 प्लस 60 इंटू 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 इंटू 30 मेमोरी प्लस 60 इंटू 20 मेमोरी प्लस एमआरसी कर दिया डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। तो हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकल आया 57। अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से अगर हम पहले वाले अर्थमेटिक मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा d1 और d2 निकल के आएगा। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में से हम दूसरे वाले मीन को माइनस करके निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा d2। तो d1 और d2 की वैल्यू निकल आई। जब d1 और d2 की वैल्यू निकल आई तो यहां पुट कर दीजिए, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ n1 इंटू d1 स्क्वायर, माने n1 कितना है 30 इंटू 4, फिर 620 इंटू 9, फिर 30 इंटू 16 और फिर 20 इंटू 25 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50।
बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 120 प्लस 180 प्लस 480 और प्लस 500 डिवाइडेड बाय 50 का अंडर रूट कितना निकला आएगा, क्या आएगा 5.05, 5.059 आ रहा है, तो 5.06 बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? माने कुल मिला के ये निकल आया पूरा कैलकुलेट होके 5.059। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, मीन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको 40 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको 3 दे रखा है और ये रिलेशनशिप गिवन है। आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई बताइए। तो सबसे पहला काम मीन ऑफ वाई पता करने का है। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई, सेंट्रल वैल्यू पे ओरिजिन और स्केल दोनों का ही फर्क पड़ता है, तो हम सीधे सीधे x की जगह कितना लगा देंगे, 40 लगा देंगे। 43 जा 120, 120 और 10 130, 130 अपॉन 2 माने कितना आ जाएगा 65, माने मीन ऑफ y तो हमारे पास आ गया 65। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y माने डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है, तो हम यहां से 10 को कट कर देंगे और सीधे सीधे x की जगह 3 लगा देंगे। तो 3 3 जा 9 अपॉन 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4.5। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इनटू 100%। तो जरा देखिए ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 65 इनटू 100, ये आ जाएगा 6.53। 6.53 माने डी इज द नन ऑफ दीज आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीन दे रखा है 23, मीडियन दे रखा है 24 और आपसे पूछ रहा है इसकी स्क्यूनेस बताइए। तो बेटा जो स्क्यूनेस होती है वो हमेशा होती है मीन माइनस मॉड। अगर ये नेगेटिव आया तो स्क्यूनेस नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव आया तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी और ये जीरो आया तो सिमेट्रिकल का केस होगा। तो सबसे पहला काम हमें मॉड पता करना पड़ेगा। मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माने 3 इंटू 24 माइनस 2 इंटू मीन 2 इंटू 23 माने 72 माइनस 46, 26 आ गया। मॉड इक्वल टू आ गया 26। अब जरा देखिए मीन माइनस मॉड की बात करें तो मीन है 23 माइनस 26 विच इज -3। इसका मतलब स्क्यूनेस कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आंसर क्या होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको दे रखे हैं 6 और 4। आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो मैंने सबसे पहले हमें इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6 का स्क्वायर 36, अर्थमेटिक मीन हमें पता नहीं, हार्मोनिक मीन हमारे पास 4 है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा निकल आया 9। अब हमसे अर्थमेटिक मीन नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो एवरेज क्या होगा, अर्थमेटिक मीन प्लस हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय 2 माने 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6.5 माने ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको मंथली वेजेस दे रखे हैं और आपसे पूछा है P82 माने परसेंटाइल 82 निकालना है। तो सबसे पहला काम इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हो गया आपका 50, इसके बाद है 56 माने ये अरेंजिंग ऑर्डर में दे ही रखे तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब P82 का मतलब 82 परसेंटाइल। अब 82% किसका, ऑफ n+1 का, ठीक है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज नोन टू बी द 82 परसेंटाइल। तो n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू 10 है, तो 10 और 1 11, 11 का 82% 9.02, 9.02th ऑब्जर्वेशन माने हमें जाना पड़ेगा 9th ऑब्जर्वेशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आ गया 120 प्लस 0.02 किसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का माने 10, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 120.2 माने आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट मंथली वेजेस आपको वर्कर्स के दे रखे हैं, आपसे D7 पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना सब कुछ चाहिए। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D7 निकालने के लिए इसकी क्लास निकालनी पड़ेगी। तो D7 क्या होगा 70% ऑफ nth ऑब्जर्वेशन माने n की वैल्यू कितनी है
एन की वैल्यू है 100, ठीक है ना। तो 70% कितना हो जाएगा, 70th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा, इसके लिए हमें क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 28, 57, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 100। तो 70th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा इस वाली क्लास में, तो ये क्लास होगी D7 क्लास। अब इस क्लास के लिए D7 निकालने के लिए L प्लस L कितना है हमारे लोअर लिमिट, प्लस क्या होगा 70 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितना है 57 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 27 और इंटरवल कितने का है 20 का। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 70 माइनस 57 डिवाइड बाय 27 इंटू 20 और प्लस 120 माने 129.62 माने ये आंसर हो गया ए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आपको दो फैक्ट्री दे रखी है, एक फैक्ट्री का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, दूसरी फैक्ट्री का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो ज्यादा कंसिस्टेंट है अपनी सैलरी को लेकर। तो आपको दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी which is equals to standard deviation of factory A upon mean of factory A into 100%। और यहां आ जाएगा standard deviation of factory B upon mean of factory B into 100%। तो जरा वैल्यू निकाल लीजिए, लगा दीजिए, ये हो जाएगा 10 upon 4800 into 100%। कितना आ गया 1000 डिवाइड बाय 4800 0.20833 परसेंट। इस पे आ जाइए तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5000 इंटू 100%। तो 1200 डिवाइड बाय 5000 ये आ जाएगा 0.24%। अब जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो कम कंसिस्टेंट होगा और जिसकी परसेंटेज कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो मोर कंसिस्टेंट पूछ रहा है, मोर कंसिस्टेंट कौन होगा सर, फैक्ट्री ए होगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज कम है, दूसरे की परसेंटेज क्या है ज्यादा है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है, आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब इसके अंदर ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये इसके आने के चांसेस बहुत कम है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें मीडियन भी पता करना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए यहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 8, 20, 40 और 50। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन क्या होगा n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू है 50 बाय 2 माने 25th ऑब्जर्वेशन। लाई कहां करेगा, इस वाली क्लास में लाई करेगा, इस क्लास को कहेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस L कितना है 60 प्लस 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है सर 20, सॉरी कितनी है 20 ये है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है 20 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 अपॉन 20 इंटू 100% माने कितना हो जाएगा 85। मीडियन तो आ गया आपके पास 85। अब इसके बाद हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मॉडुलस में समीशन मॉडुलस ऑफ सॉरी f इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन अपॉन समीशन f। तो यहां पे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस मीडियन निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे विच इज 45, 55। ये कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी सर, ये वाली क्लास मीडियन क्लास होगी आपकी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां लाई कर रही है। अब मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, L प्लस माने 60 प्लस n बाय 2 माने 25 अपॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 बाय 20 का मतलब 1 बाय 4 इंटू 100 इंटू सॉरी इंटरवल 10 का है, सॉरी 10 का है इंटू 10। तो ये आ जाएगा 62.5। ये आपका आ गया मीडियन। इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, सबमिशन f इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन अपॉन सबमिशन f। तो यहां पे हमें पहले x निकालना पड़ेगा, x हो जाएगा 45, 55, 65, 75 और इसमें से मीडियन को माइनस करेंगे। मीडियन हमारा आया 62.5 और उसकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करेंगे, माने हो जाएगा ये
62.5 माइनस 45, 17.5 इंटू 8, 17.5 इंटू 8, ये पहला हो गया। अगला सर ये हो जाएगा 7.5 इंटू 12। अगला ये हो जाएगा 2.5 इंटू 20। अगला ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए आपके 50। ठीक है ना, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17.5 इंटू 8 मेमोरी प्लस, 7.5 इंटू 12 मेमोरी प्लस, 2.5 इंटू 20 मेमोरी प्लस और 12.5 इंटू 10 मेमोरी प्लस। एमआरसी कर लिया 405/50 डिवाइड बाय 50 कर लिया, तो ये आ गया 8.1। अब हमारा क्या निकल आया मीन डेविएशन, लेकिन हमें मीन डेविएशन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा मीन डेविएशन कितना आया सर 8.1 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना है 62.5 इंटू 100%, माने ये हो जाएगा 8.1 डिवाइड बाय 62.5 इंटू 100%, 12.96। माने इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.96। ऑप्शन दिए नहीं मैंने, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये बीकॉम के पेपर में आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अगर फाउंडेशन में आएगा चांसेस बहुत कम है, क्रिटिकल चांसेस है इसके आने के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपसे इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड पूछा गया है, तो इसमें हाईएस्ट, जरा ध्यान से देखिए, यहां दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 10, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का डिफरेंस 3। अब जरा देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर 20, तो इसको देंगे F1, इससे पहले वाली ये हो गई F0 और इसके बाद ये हो गया F2। तो मॉड इक्वल्स टू क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो जरा वैल्यू लगा दीजिए, L कितना है 10 प्लस F1 माइनस F0 5 अपॉन 2F1 माने 40 माइनस 25 15 इंटू इंटरवल कितने का है 5 का, ये 3 सा कट गया, तो ये हो जाएगा 5 माने ये हो जाएगा 1.67। तो कुल मिला के 11.67 क्या आ जाएगा आपका मॉड निकल आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए और आपको पता लग गया कि इस टाइप के जो लेंदी क्वेश्चंस है ये पेपर में बहुत कम आ सकते हैं। क्वेश्चंस वो आएंगे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट हमेशा अपना अच्छा रखिए, हर टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो QA4CO को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।